Hello guys, most welcome to ProWest 247. We are going to discuss about circle and which part are most important in mensuration for SSC examinations and तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सर्किल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सर्किल क्या होता है। ठीक है ना। तो हम धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ाते चलाएंगे, लेकिन बट सर्किल को समझने से पहले आप मेरे मेंसुरेशन के मेंसुरेशन के 3 वीडियो हैं जो मैंने अपलोड किए थे प्रोवेस्ट 247 में। ठीक है ना। तो प्रोवेस्ट 247 मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं मेंसुरेशन के। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप उनको देख सकें। ठीक है। जब मेरा जहाँ वीडियो स्टार्ट होता है तो नीचे नेम वगैरह लिखा आता है, तो उसी पे एक कॉर्नर पे थोड़ा तीर सा होता है, एरो टाइप का होता है, उसको क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उस पर लिंक में उस पर अपना जो है लिंक मिल जाएगा और लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंसुरेशन पार्ट 1, मेंसुरेशन पार्ट 2 और मेंसुरेशन पार्ट 3। ठीक है। हम धीमे धीमे अपना जो लेवल बढ़ाते रहेंगे। और ये जो मैं अपनी जो कॉपी पे अपना बना के दे रहा हूँ आपको, रीज़न क्या है कि मैं भी मेरा जो सेंटर चलता है ऑफलाइन वो कानपुर में चलता है, बट मैं अपना होम टाउन पे हूँ इस टाइम, तो मेरे पास टोटल टूल्स नहीं है उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो इस वजह से मेरे को मजबूरी बना के देना पड़ रहा है। मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो जो हमारे यहाँ कोविड-19 महामारी फैली हुई है तो उसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से मैं अपने टूल्स वगैरह ला नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से आपको मैं पेपर और पेन लेकर ही समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपना कमेंट जो कमेंट है अपना वो दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं समझ में ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल प्रोवेस्ट 247 को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके तो शेयर करिए। ठीक है। ओके। तो अब सर्किल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्किल होता क्या है। ठीक है। जैसे कि ये आपका एक किसी सेंटर से आर, कोई सेंटर लिया हमने और किसी सेंटर से आर तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हम सर्किल कहते हैं। ठीक। और सर्किल का हिंदी मतलब जो होता है वो वृत्त होता है। सर्किल का हिंदी मतलब क्या होता है, वृत्त। तो ये हमारा एक सेंटर है और सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लेकर के आर को आपस में मिला दिया जाता है तो वो एक सर्किल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, केंद्र। ठीक है। तो केंद्र से आर तक की डिस्टेंस मतलब चाप तक की दूरी वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, दैट इज अ रेडियस। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जो यूपी बोर्ड से हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके। एंड अब जो लाइन सेंटर से ही गुजरती है, एक आर्क दूसरी आर्क से मिलती है और जो सेंटर्स को पास करके जाती है, विच लाइन आर पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ डायमीटर। जो लाइन, अब जैसे कि मैंने कहा मेरा सेंटर ओ है और ये ए है, ए लाइन जो सेंटर को पास सेंटर से गुजर रही है, और ये बी है और ए बी को मिला दिया गया तो ए बी एक लाइन बन जाती है और ए बी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डायमीटर। क्या कहेंगे इसको हम, डायमीटर। और डायमीटर का हिंदी मतलब होता है व्यास। डायमीटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। बड़ा बेसिक तरीके से लेकर चलेंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं अपनी हर वीडियो डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर आपको वीडियो एक देता रहूँ। ठीक। लेकिन विच लाइन डज नॉट लाई एट अ सेंटर, दैट्स कॉल्ड अ कॉर्ड। जो लाइन सेंटर को पास करके ना जाए उसको हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे सीडी लाइन है कोई, और सीडी लाइन जो सेंटर को पास नहीं कर रही है, और जब सेंटर को पास नहीं कर रही है तो सीडी को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। इसको हिंदी में हम कहेंगे जीवा। ठीक है। तो जो डायमीटर है वो भी कॉर्ड है। हम डायमीटर को भी कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते। जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते, लेकिन व्यास को हम जीवा कह सकते हैं। लेकिन जो डायमीटर का दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि हम डायमीटर को मतलब व्यास को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं। जो व्यास है इसको हम सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं। बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते, डायमीटर नहीं कह सकते। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या कहता है लॉन्गेस्ट, इसने बोल दिया कि द
लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज दिस 14 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाइएगा दैट इज़ अ डायमीटर। ओके, मतलब कह दे किसी हिंदी में क्वेश्चन कह दे किसी व्यास की सबसे बड़ी जीवा 14 सेंटीमीटर, सॉरी किसी वृत्त की सबसे बड़ा व्यास 14 सेंटीमीटर का है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या होगा आप समझ जाएंगे। तो मैंने बताया कि ए बी एक डायमीटर है, ओ बी क्या है, एक रेडियस है। भाई ओ बी तो एक रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, तो ओ ए मतलब सेंटर से लेके आर्क तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है जी। व्यास त्रिज्या कितने गुना होता है, 2 गुना, और त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी। त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी होगी। ठीक है ना, व्यास की क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। ओके, क्लियर है कि नहीं है। अब हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक, इतनी बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब जो कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल का जो एक राउंड होता है दैट इज सेंटर, इसका जो एक चक्कर है, एक चक्कर मतलब जब कोई एक पहिया है जो एक वन रोटेट लेता है, मतलब एक चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, परिधि। तो इसका जो सरकमफरेंस है जिसे हिंदी में कहते हैं हम परिधि, या इसको हम एक चक्कर भी कहते हैं, एक चक्कर। और एक चक्कर जो होता है इसका वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। आप कभी ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो एक चक्कर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, तो पाई जब कोई चीज़ कर्व की फॉर्म में जाती है, जब जरा भी टर्न कर जाती है, मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं उसको, जरा भी टर्न करेगी मतलब कर्व की फॉर्म में, वक्राकार फॉर्म में, तो उसमें पाई का मल्टीप्लाई ज़रूर होता है। आप कोई फॉर्मूला देख लीजिए, सर्किल का देख लीजिए, सिलेंडर का देख लीजिए, कोन का देख लीजिए, तो उसमें पाई का मल्टीप्लाई होता ही होता है। ओके, तो देखिए इधर, तो इसका जो एक चक्कर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। अब पाई होता क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो पाई का जो मान होता है 22/7 जो वैल्यू होती है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या का जो हिंदी में नाम होता है वो, सॉरी इंग्लिश में जो किसको हम कहते हैं, इरेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, पाई का जो मान होता है 22/7, पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 कैसा, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सर्किल का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम कहें कि ये सेंटर है ओ, और ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये मैंने पॉइंट ले लिया ए और ये ले लिया बी। तो मुझे चाप की लंबाई निकालनी हो, ये लंबाई, और यहाँ पर कोई एंगल है थीटा। ठीक है, मैंने थीटा ले ली, मार्क कह दिया इसकी सेंट्रल एंगल है। कैसा एंगल है, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण है। थीटा कैसा कोण है, केंद्रीय कोण, जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय कोण है थीटा। ठीक है ना, थीटा केंद्रीय कोण है। अब मुझे ए बी की लंबाई निकालनी हो कि ए बी चाप की लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो ए बी चाप की लंबाई कितनी होगी, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम आर्क लेंथ। तो चाप की लंबाई क्या होती है, पूरा एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई आर होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक पहिया है जो एंड एक चक्कर लगाने में 2 मीटर की दूरी तय करता है, एक चक्कर लगाने में 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो वो क्या हो गया, उसका एक परिधि हो गई, सरकमफरेंस हो गया। 2 मीटर बोले तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 मीटर के हो जाएगा,
मतलब एक चक्कर है, उसकी वो परिधि है, परिधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि एक पहिया 10 चक्कर लगाने में 200 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन हम तो सिर्फ एक चक्कर जानते हैं कि एक चक्कर 2πr होता है, और हमने क्वेश्चन बोला कि 10 चक्कर लगाने में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो हमें एक चक्कर निकालना पड़ेगा। जब 10 चक्कर लगाने में 200 मीटर की दूरी है तो एक चक्कर कितना आएगा, 200/10। तो 200/10 का मतलब क्या है, 20। मतलब एक चक्कर जो आएगा वो 20 मीटर का होगा। तो एक चक्कर बोले तो 2πr, तो 2πr इक्वल टू 20 मीटर के, तो πr बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 बोले तो 10π। ठीक है, आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो चाप की लंबाई जो पूरा एक चक्कर जो होता है वो जो होता है वो 2πr होता है, लेकिन उसने कितना पार्ट अपना एरिया कवर कर रखा है। तो देखिए इधर उसने ये एरिया अपना कवर कर रखा है, ये वाला एरिया, तो मुझे इसकी इतनी लंबाई चाहिए, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। ठीक है ना, तो ये जो लंबाई होती है पूरी लंबाई होती है 2πr, हमें तो इतना सा पार्ट चाहिए। इसने कितना एरिया घेर रखा है भाई, होल एंगल जो होता है, पूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 में उसने कितना भाग घेर रखा है अपना, थीटा भाई। तो कितना पार्ट घेर रखा है, 2πr θ/360। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे कि एक मैं फिर से एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, देखिए इधर। अब जैसे कि सेंटर O है, O सेंटर है, और ये पॉइंट A है और ये B है, और ये कोई सेंट्रल एंगल है थीटा, मैंने ले लिया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है भाई, पूरा क्षेत्रफल तो होता है πr²। भाई पूरा क्षेत्रफल तो πr² होता है। अब इसने कितना एरिया घेर रखा है, देखिए इधर भाई, थीटा एरिया घेर रखा है, कितना पार्ट, और होल एंगल कितना होता है 360 का, कितना एरिया घेर रखा है उसने, θ/360। तो πr² × θ/360 डिग्री। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूं जिससे मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, ठीक है ना। तो देखिए इधर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, जैसे कि आपसे कह देता है यहाँ पे कि जैसे कोई सर्किल है एक, ठीक, और ये इसका ये सेंटर है ओ सेंटर दे दिया। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल एंगल है कोई थीटा, और ये पॉइंट ए दे रखा है और ये पॉइंट बी दे रखा है, और इन ए पॉइंटों को मिला दिया तो ए बी एक कॉर्ड हो गई, ए बी एक जीवा हो जाती है। ए बी क्या हो जाती है, एक जीवा। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज ओ ए या ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका जो क्षेत्रफल बना है वो साइन रूल से बना है, वो हम आपको समझाएंगे जब वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे आगे, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये बना कैसे है। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको सीधे फॉर्मूला बता देते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी का जो क्षेत्रफल बनेगा, कभी भी सर्किल में कोई सेंट्रल एंगल थीटा है और यहाँ त्रिभुज हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये तो ओ ए और ओ बी तो दोनों त्रिज्याएं हो गई, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² थीटा, सॉरी 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 r² साइन थीटा। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r² साइन थीटा। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनना है, ये जो ट्रायंगल है ये आपका आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, जिसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल थीटा है। तो आपका ये साइन रूल से बना है। लेकिन अब अभी आपको हम बता देते हैं कैसे बना है साइन रूल से, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इधर, देखिए जैसे कि ये सर्किल है मेरा, ओके, और ये कोई सेंट्रल एंगल थीटा है, और ये ओ सेंटर लिया हमने, ए और बी, ए बी एक जीवा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये रेडियस, मतलब ये आर रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो दोनों रेडियस है। अब जो साइन रूल कहता है, साइन रूल क्या कहता है, जिसके साइड सामने वाली भुजा को तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, भाई यही आपको पता है कि
1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, यही करते हैं। साइन रूल में क्या होता है, एरिया हमें चाहिए तो 1/2 आर इंटू साइन थीटा, ये हमारा एरिया बन जाता है। ठीक है ना, पता होगा आपको साइन रूल तो ये, एंड ठीक है ना। तो ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। सपोज करो ये जो शेडेड का दिखाई, तो और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, जब क्वेश्चन चलेंगे इसके रिगार्डिंग तो आपको और अच्छे से। अभी इसका एरिया निकालना जो शेडेड पोर्शन, आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पूरे सेक्टर का एरिया तो पता ही है, मतलब शेडेड छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पूरे के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए वो कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा एरिया निकला है। ओके, तो ये चीज़ सर्किल के अंदर हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे से अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया, इसके रिगार्डिंग हम आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। कोई भी दिक्कत हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, बताइए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।